अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जारी किया मेगा DSC का नोटिफिकेशन। रियासत में असातिज़ा के 11,062 मखलूआ जायदादों को किया जाएगा पूर्ण। दारुसलाम में 2 मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं यौम तासीस तकरीब। जनरल सेक्रेटरी पाशा खादरी ने तमाम मजलिसी कायदीन और अरकान और मुहिब्बान मजलिस से शिरकत की ख्वाहिश की। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने की सिंगापुर के काउंसिल जनरल की टीम से मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी के लिए सिंगापुर सनतकारों को आगे आने का दिया मशवरा। BRS वर्किंग सदर KTR का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज। कहा आ जाए दोनों करेंगे मल्काजगिरी लोकसभा सीट से मुकाबला। डॉक्टर अंबेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अगली किस्त फौरी की जाए जारी। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का रियासती हुकूमत पर जोर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जुमेरात के रोज़ रियासत में असातिज़ा के 11,062 मखलूआ ओहदों को भरने के लिए DSC का नोटिफिकेशन जारी किया। इस मौके पर वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस नोटिफिकेशन के तहत स्कूल असिस्टेंट्स की 2,629, लैंग्वेज पंडितों की 727, PET की 182, SGT की 6,508 और स्पेशल कैटेगरी स्कूल असिस्टेंट की 220 जायदादों के अलावा SGT की 796 जायदादें शामिल की जाएंगी। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने कल साबिक़ में जारी करदा DSC नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया था, जबकि आज मेगा DSC नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुसलाम में अहियाए मजलिस पार्टी का जश्न मनाया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मार्च 2 तारीख को 66वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम वाक़ आगापुरा हैदराबाद में एक तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। प्रोग्राम का आगाज़ सुबह सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथों परचम कुशाई के ज़रिए होगा। बाद अज़ां हबीब मिल्लत मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब होगा और आखिर में निगरान जलसा सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए तकरीब की तफसीलात बताई। उन्होंने तमाम कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स और मजलिस के तमाम कारकुनान से ख्वाहिश की कि वो अपने अपने इलाक़ों से बाइक रैली के ज़रिए दारुसलाम पहुँचे, जबकि मुल्क के जिन जिन हिस्सों में मजलिस के दफातर क़ायम हैं वहाँ के ज़िम्मेदारों से उन्होंने अपील की कि वो परचम कुशाई भी करें और मजलिस की तारीख़ से मुताल्लिक़ बयानात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहियाए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साल की तकमील के मौके पर 2 मार्च को बरोज़ हफ्ता दारुसलाम में 10:30 बजे सुबह रस्म परचम कुशाई बदस्त नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट अंजाम पाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी दारुसलाम में बाद परचम कुशाई हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मक़रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिताब होगा और आखिर में निगरान जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। आमियतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश करता हूँ और जमात के तमाम कारपोरेटर सदर मोतमदीन से ये दरख्वास्त की जाती है, जैसे कि परसों दारुसलाम की मीटिंग में बताया गया, दोबारा उनको याद दही की जाती है कि 2 मार्च को अपने अपने बस्तियों से काउंसलर हजरात सदर मोतमदीन को साथ लेकर बाइक रैली के ज़रिए दारुसलाम को पहुँचे। 10:30 बजे तक दारुसलाम में सबका पहुँचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ठीक 11 बजे रस्म परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। तमाम सदर मोतमदीन, काउंसलर, अरकान असम्बली
अपने अपने हलकों के रैलियों के साथ दारुसलाम को पहुँचे। साथ ही साथ नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत के मुताबिक इस मुल्क के जिन जिन हिस्सों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम है, वहाँ के जमात के ज़िम्मेदारों से अपील की जाती है कि 2 मार्च को सुबह के औक़ात में परचम कुशाई अंजाम दे और उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ अवाम के सामने रखे। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में सिंगापुर के काउंसल जनरल एडगर पोंग की टीम के साथ मुलाकात की। इस मौके पर सिंगापुर के सनतकारों पर जोर दिया गया कि वो रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आएँ, क्योंकि तेलंगाना तमाम शोबों में एक तरक्की पजीर रियासत है। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम के स्पेशल सेक्रेटरी कृष्णा भास्कर और दीगर ने भी शिरकत की। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी को मल्काजगिरी लोकसभा सीट से मुकाबला करने का चैलेंज दिया। आज तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि वो सिरसिल्ला रुकन असेंबली के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को कोडंगल एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देकर मल्काजगिरी लोकसभा इलेक्शन में मुकाबला करने का चैलेंज दिया। రుణమాఫీ చేయి నేను కూడా అనవచ్చు. మగాడివైతే రైతు భరోసా స్టార్ట్ చేయి 70 లక్షల రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులే నేను కూడా అడగవచ్చు. మగాడివైతే మహాలక్ష్మి స్టార్ట్ చేయి 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, నెలకు 2,500 ఇస్తానన్నావు, స్టార్ట్ చేయి నేను కూడా అడగవచ్చు. కానీ నేను ఇవన్నీ అనట్లేదు. ఒక్క సీట్ అయినా గెలవము అనే మాట మాట్లాడావు కదా. నీకు నిజంగానే దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు, నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, నేను నా సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి వస్తా. నువ్వు నీ ముఖ్యమంత్రి పదవికి కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిరా. నీ సిట్టింగ్ సీటు మల్కాజ్గిరిలో ఇద్దరం కొట్లాడదాం. ఆ ఒక్క సీట్లోనే తేల్చుకుందాం. ఈ రాష్ట్రం అంతా అతలాకుతలం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఒక్క సీట్లోనే నేను వస్తాను మా పార్టీ తరఫున, నీ తరఫున నువ్వురా నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, అక్కడ తప్పకుండా తేల్చుకుందాం. ఎందుకంటే ఒక్క సీటు గెలవను అని మాట్లాడుతున్నాం. మరి నీ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సీట్లో అసలు ఎన్ని ఎమ్మెల్యేలు గెలిచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ? గుండు సున్నా. ఎంతమంది కార్పొరేటర్లు గెలిచారు నీ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ పరిధిలో? కాబట్టి గెలుపు ఓటములు అనే వాటిని పట్టుకొని దాన్ని ఎక్కువగా ఊహించుకొని తన శక్తి సామర్థ్యాలు తాను ఎక్కువ ఊహించుకొని ఇవాళ మాట్లాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారికి నిజంగానే ధైర్యం ఉంటే, నిజంగానే దమ్ము ఉంటే, తెగువ ఉంటే నువ్వురా కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయి, ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయి. మన మల్కాజ్గిరిలో నీ పార్టీ అభ్యర్థిగా నువ్వురా, నేను కూడా నా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి నేను కూడా వస్తాను, అక్కడే తెచ్చుకుంటాను. बीआरएस वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने आज जुमेरात को रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तेलंगाना तलबा को डॉक्टर अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अगली किस्त फौरी तौर पर जारी करें। दरअसल केटीआर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलंगाना के एक तालिब इल्म को जवाब दे रहे थे जो अमेरिका में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहा है। साबिक वजीर ने एक्स पर नायब वजीर आला और वजीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का पर जोर दिया कि वो अगली किस्त फौरी तौर पर जारी करें। चिन्ना रेड्डी ने प्रजावानी दफ्तर में प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर के ओहदे का जायजा हासिल किया। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन प्रजावानी ऑफिस में प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर कई अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने उन्हें मुबारकबाद दी। हुकूमत ने चिन्ना रेड्डी को मुकर्रर किया है जो रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं प्रजावानी प्रोग्राम की खुसूसी निगरानी के लिए। దాదాపుగా ఒక 500 టీఎంసీలు మన వాటర్ రావాలని మనం పోట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉందనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా గోదావరిలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున వరద ఉంది, దాన్ని పూర్తిగా తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేయడానికి వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేటువంటి మాట వారు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉందనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. ఇచ్చంపల్లి లాంటి ప్రాజెక్టు ఆ రోజు నిజాం ప్రభు ఉన్నప్పుడే మొదలు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఇచ్చంపల్లి చాలా గొప్ప ప్రాజెక్ట్ అది. हल्का असेंबली कारवान हकीमपेट सेक्शन नानानगर डिवीजन के तहत रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मिनी क्लीनिंग मशीन का इफ्तिताह किया जो जेटिंग ग्रैबर के जरिए सफाई के काम में कारगर साबित होती है। इस मौके पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे।
हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने आज जुमेरात को 129 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंसूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए, जिनकी जुमला रकम 1,29,14,000 रुपये है। दारुसलाम में मुनक्किदा इस तकरीब में हल्के असम्बली बहादुरपुरा के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान और इस्तेफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। हल्के असम्बली नामपल्ली से मजलिसी एमएलए माजिद हुसैन ने मल्लेपल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल तेलुगु मीडियम का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इससे कबल यहाँ का दौरा करते हुए तफसीलात से वाक़फियत हासिल की थी और आज ज़रूरी कामों को शुरू किया गया है। माजिद हुसैन ने मज़ीद कहा कि नए तालीमी साल से हल्के नामपल्ली के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में नया फर्नीचर और दीगर कामों को करवाने की पुरज़ोर कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई यूनिट के सदर वो मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेरे साथ मुकामी कॉरपोरेटर ज़फ़र साहब और यहाँ के तमाम इब्तिदाई सदर मोतमदीन ने मल्लापल्ली गवर्नमेंट तेलुगु मीडियम स्कूल का हमने दौरा किया। यहाँ के पूरे तफसीलात हम पहले ले चुके थे और आज हम यहाँ पर आके हम काम शुरू कराएं। यहाँ के जितने भी डोर्स थे उसको पूरों को नए डोर्स लगाए जाएंगे। तेलुगु मीडियम स्कूल को पूरी तौर पे नई तौर पे वाइट वॉश किया जाएगा। यहाँ के जो टॉयलेट्स है उसको बेहतरीन किया जाएगा इंशाल्लाह फौरी। इसके बाद फौरी तौर पे जो उर्दू मीडियम स्कूल है उसको भी वाइट वॉश करते हुए उसको भी पूरी तरीके से रिवैम्प किया जाएगा इंशाल्लाह। एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि नामपल्ली हल्के के तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में हम नए बेंचेस भी प्रोवाइड कर सकें और पूरे स्कूलों को वाइट वॉश के साथ और बेहतर तरीके से उनको अच्छे से अच्छी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और टॉयलेट्स की और तमाम सहूलतें हम फराहम कर सकें। ये हम कमिटेड है नामपल्ली हल्के के लिए। मेरा यहाँ आने का ख़ास मकसद ये है कि क़रीबन 1 महीना पहले नामपल्ली के अवाम ने जिसको धिक्कारते हुए हराए थे वो यहाँ पर आके फेसबुक के ज़रिए कुछ बकवा किए थे। मैं भी देखना चाह रहा था कि जो फेसबुक पे बोलते हैं वो कितना काम करते हैं, तो मैंने भी सामने वालों को पूरा 1 महीने का वक्त दिया और इससे मैं ये नामपल्ली के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि लोग आते हैं फेसबुक पे हमारे तकलीफ़ात बताते हैं, पर इन लोगों का वो हिम्मत, जुर्रत और वो कमिटमेंट नहीं है अवाम की खिदमत करने का। अवाम का जब काम मुकम्मिल करने का वक्त आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही मुकम्मिल करती है। हम कमिटेड है तमाम गवर्नमेंट इदारों को बेहतर करने के लिए, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बेहतर कोशिश करेगी। और इंशाल्लाह मैं आपके ज़रिए से मैं तवक्कुन देता हूँ कि 1 साल के अंदर इंशाल्लाह अगर अल्लाह की रजामंदी है और अल्लाह हमसे राज़ी और अल्लाह अगर हमसे काम लेना चाह रहा है तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में या अक्सरियत गवर्नमेंट स्कूल में हम डिजिटल क्लासरूम्स भी स्टार्ट कराएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को और अच्छी सहूलत फराहम हो। हम फेसबुक पे आके बोलने या भोंकने वालों में से नहीं है, हम काम को जानते हैं। मेरा यहाँ पे सवाल उन दीवानों से भी है जो आकर खाली फेसबुक पे तवाइफों का नाच करते हैं। अगली बार भी जहाँ पे भी तुम जाओगे मैं तुम्हें वक्त दूंगा उस काम को मुकम्मिल करने का, और अगर तुम मुकम्मिल नहीं कर पाओगे मैं वहाँ पे जाऊंगा और वो काम मुकम्मिल करके तुम्हारा जो आवाम के तरफ जो सीरियसनेस है वो मैं वहाँ पे जाके बताऊंगा। तो अगली बार नामपल्ली हल्के में जहाँ भी जाओ कमिटमेंट के साथ जाओ। आवाम की खिदमत अगर कोई भी करना चाह रहा है बिल्कुल करिए, मगर सिर्फ फेसबुक पे तवाइफ नाच नहीं हो सकता। आवाम की खिदमत के लिए अगर रोड पे उतर रहे हैं तो काम करना भी पड़ेगा। नहीं तो आवाम के सामने ये भी हम खुलासा करेंगे कि ये लोग सिर्फ आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। इंशाल्लाह कल वहाँ पे भी जाऊँगा जहाँ पे आपने बिरयानी का वादा किया था। 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, बिरयानी पहुँचा दीजिए, नहीं तो कल वहाँ पे मैं खुद बिरयानी लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज 2024 के लिए 22 खुद्दामुल हुज्जाज का इंतखाब कुरानंदाजी के ज़रिए अमल में लाया। इस तकरीब में महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। बाद हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हूँ और वो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम में शिरकत करे हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से हमारे हानरेबल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट उमर जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी मेरे रिक्वेस्ट पर वो ये खुराक का प्रोसेस देखने के लिए उनके सुपरविज़न पे करना ये मेरी ख्वाहिश थी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये हर साल की तरह खादिमुल हुज्जाज को जो भेजा जाता, सेंट्रल हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स के डिपार्टमेंट के सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस रूल्स के मुताबिक हर 300 हाजियों को एक खादिम को भेजा जाता। इस साल तेलंगाना का कोटा 7,811 है। 300 के हिसाब से एक एक खादिम को भेजना है, तो ये कोटा मिल रहा अपने को 26 खादिमुल हुज्जाज को भेजना है। अगेन 26 का 15% एज पर द रूल्स रिजर्व कैटेगरी फॉर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एज वेल एज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। 26 का 15% हो गया 4, यानी 26 - 4 बोले तो 22 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन खुर्रा के तहत करना है। जब हम अप्लीकेशंस ऑनलाइन कॉल करें, इसमें टोटल 180 अप्लीकेशंस आए। 180 अप्लीकेशंस का हम वेरिफिकेशन करें, स्क्रूटिनी करें, जिसमें 25 अप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट करें। जैसा कि रिजेक्ट कैटेगरी में 3-4 किस्म के रिजेक्शंस है। जो खादिमुल हुज्जाज के लिए जो पैरामीटर्स बताए गए हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में रहना, 50 साल के अंदर उम्र रहना, एक मरतबा कम से कम हज या उम्रा करे हुए रहना, और लास्ट 23 हज में खादिमुल हुज्जाज करके नहीं रहना। जो 23 में खादिमुल हुज्जाज करे हुए हैं उनको चांस नहीं है। जो ऑलरेडी पूरे सर्विस में 2 मरतबा खादिमुल हुज्जाज कर चुके हैं वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। इस जदीद दौर में जहां हैदराबाद को मुल्क में डायबिटीज़ का कैपिटल होने का एजाज़ हासिल है, वहीं शुगर के मरीज़ों के अलावा दूसरे मर्दों, ख़वातीन और नौजवान आजकल गुर्दे के मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। BBN के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद ने मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर खिज़र रऊफ़ से इसी के हवाले से बातचीत की। आइए देखते हैं। इसमें 2 अलग अलग किस्म की बीमारी हो सकती है। मर्द लोगों में यह रहता है कि पेशाब के रास्ते के गदूद, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो बढ़ने की वजह से पेशाब का ठहराव हो जाता पेशाब की थैली में, जिसकी वजह से पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर ख़ास तौर पे अपने एरिया में ये देखा जाता है कि डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है पेशेंट्स में। तो अगर डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है कि जैसा खून में शुगर का लेवल बढ़ता है, वैसा पेशाब में भी शुगर का लेवल बढ़ता। तो जब पेशाब में शुगर का लेवल बढ़ता तो जरासीम को बढ़ने के लिए मौका ज़्यादा मिलता। तो शुगर भी है और प्रोस्टेट भी है मर्द लोगों में। औरतों में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि पेशाब के रास्ते की खुश्की कम हो जाती है उम्र के साथ। तो इसकी वजह से और मसाने की कमज़ोरी की वजह से बार बार पेशाब आना और शुगर कंट्रोल में नहीं रहना, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है उनको। तो 2 अलग अलग चीज़ है, मर्द लोगों में अलग होता है और औरतों में अलग हो सकता है। सब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता, तो ये मतलब क्यूर होने वाली चीज़ है सब, या इसकी सर्जरी वगैरह करना पड़ता है? तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट का साइज़ कितना है और पेशाब करने के बाद पेशाब की थैली में कितना पेशाब बच जा रहा है, ये अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। और एक PSA करके मुआयना रहता है जो हर मर्द 40 साल की उम्र के ऊपर एक कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के जैसा रहता है, क्योंकि प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता। तो पहले पेशेंट को दवा पे रख के देखते हैं कि कैसा रिएक्ट कर रहे हैं पेशेंट, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। अगर पेशेंट अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं और पेशेंट जो है सो दवा से मुतमईन है तो हम लोग दवा पे कंटिन्यू करते हैं। अगर ऐसा दिख रहा है कि पेशाब करने के बाद पेशाब की थैली में काफ़ी पेशाब बच जा रहा, तो जब जो है सो सर्जरी के लिए, और अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह से बार बार पेशाब आ रहा, गैस जब तक खारिज हो जाने की तकलीफ़ हो रही, इन्फेक्शन हो रहा, पत्थरे बन रहे, तो सर्जरी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं उसको।
सब अक्सर देखते हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे, शुगर पेशेंट्स रहते, फिर ये मिडिल एज के लोगों को ये प्रॉब्लम रहता, तो इसमें पेशाब बहुत ज़्यादा क्यों आता है डॉक्टर साहब? बार बार पेशाब जाना पड़ता है। किसी किसी को तो ऐसा होता, जब दिमाग में आ गया पेशाब आ रहा करके, तो उन्होंने वहाँ से वॉशरूम गए तक भी पेशाब कंट्रोल नहीं होता। तो इसका क्या वो है? इसलिए वही है कि मर्द लोगों में गद्दू जो है एकदम रास्ता बंद कर दे के इरिटेट करता है ब्लैडर को, ब्लैडर की पेशाब की थैली के अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करता, तो इसलिए उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पेशाब आ रहा है, गए जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते और ख़ारिज हो जा रहा है। औरतों में उल्टा है, औरतों में पेशाब के रास्ते की खुश्की कम होने की वजह से और मसाने की कमज़ोरी की वजह से ये तकलीफ़ होती है उन लोगों को। तो दो अलग अलग चीज़ हैं। तेलंगाना के शहर बोधन के वार्ड 12 में नुमाइंदा रुकन बल्दी मजलिस पार्टी अलीम रज़ा की जानिब से 40 लाख की लागत से 17 कलवर्ट्स पर मुश्तमिल 15 मीटर ड्रेन के तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए इस तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदा रुकन बल्दिया को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौलाना इब्राहिम, साजिद, एजाज व दीगर मौजूद थे। డ్రైనేజీ గిట్ట మంచిగా శాంక్షన్ అయిపోయింది. శాంతినగర్ కాలనీ, గౌడ్స్ కాలనీ మధ్యలో చూసినట్లయితే మొత్తం డ్రైనేజీ మొత్తం బాగానే అయింది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. కాకపోతే మాకు వర్షాకాలం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అక్కడ దమ్ములు నీట్గా ఇక్కడ సిమెంట్ సీసీ రోడ్డు చేస్తే బాగుంటుంది మధ్యలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మొరం వస్తే లెవెల్ కరెక్ట్ అయిపోయి నీళ్ళు పోయేటట్లు ఇక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి మాకు త్వరలో తొందరగా మాకు ఎంత తొందరగా ఇస్తే అంత తొందరగా మాకు ఆ సీసీ రోడ్ వేయగలరని మన అలీ కౌన్సిలర్ గారికి अभिनंदन। ये वार्ड नंबर 12 जो हमारे काउंसलर साहब अलीम रज़ा साहब का है, इसमें 1500 मीटर ड्रेन का काम हुआ है और 17 कलवर्ट भी बनाए गए हैं। यहाँ पर ड्रेन की बहुत समस्या थी जो गौड्स कॉलोनी और शांति नगर कॉलोनी को लिंक करती है। पूरा ड्रेन का काम मुकम्मल हो गया, लेकिन एक परेशानी ज़रूर है कि जब भी बारिश हुई तो पानी इस ड्रेन के अंदर रुक जाता है, तो बीच रोड पे रुक जाता है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर सीसी या BTO रोड का सैंक्शन ज़रूरी, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी चाहिए। कम से कम इंशाल्लाह 1-2 महीने 3 महीने के अंदर ही हमको यहाँ पर रोड का काम ज़रूरी है, रोड सैंक्शन कीजिए, यही हमारी गुजारिश है। वार्ड नंबर 12 से हम ये आपको काम। जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से मौसम गर्मा के पेश नज़र आबदार खानों का आगाज़ किया गया। DSP ऑफिस रेलवे स्टेशन रोड तांडूर पर क़ायम आबदार खाने का इफ्तिताह DSP बालाकृष्णा रेड्डी के हाथों, जबकि ख़दीम तरकारी बाज़ार नज़द विनायक चौक पर क़ायम आबदार खाने का इफ्तिताह MRO तांडूर तारा सिंह के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद मौलाना अब्दुल्ला अज़हर ख़ासमी, सदर दीनी तालीमी बोर्ड तांडूर मौलाना आसिफुद्दीन रशीदी, नायब सदर जमीयत उलमा डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सलाम के अलावा दीगर मौजूद थे। తాండూరు పట్టణంలో రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో DSP ఆఫీస్ రోడ్ పైన జమాతుల్ ఉలమా వారు ఇక్కడ తాండూరు బ్రాంచ్ వారు ప్రజల కోసమని చల్లటి మంచినీళ్ళు తెలుగు ఏర్పాటు చేశారు. వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాటు ప్రజలకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చిపోయే వాళ్ళకి చాలామందికి కూడా ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. వారు ఇలాంటి సేవలు చేయాలని ప్రజలకి చాలా సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను, వాళ్ళు అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు మన తాండూరు పట్టణంలో రాబో వేసవిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తాండూరు ప్రజల దహతిని తీర్చడానికి వారు ఏదైతే సామాజిక సేవ ద్వారా నీళ్లు తాపాలని చల్లని చెలవేంద్రం ఏర్పాటు చేశారో వారికి మేము అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా తాండూరు పట్టణంలో ఇంకా కూడా ఉన్న పెద్దలు కానీ గౌరవనీయులు ఎవరున్నా కానీ సామాజిక సేవ చేయడానికి ముందుకు రావాలి. వాళ్ళు కూడా వీళ్ళను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని తాండూరు పట్టణంలో కూడా నలుమూలల కూడా ఇలాంటి చలివేంద్రములు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము తాండూరు ప్రజలు మరి పెద్దలకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు, సామాజిక సేవ చేసే కార్యకర్తలు కావచ్చు, వాళ్ళు వాళ్ళ సంఘాల నుంచి కూడా ఇలా పెట్టడానికి. అయితే మనకు ప్రతిదీ ప్రభుత్వమే ఏర్పాటు చేయాలి, ప్రభుత్వం పైననే వాళ్ళే చేయాలనేది కూడా చాలా కొన్ని పరిస్థితుల్లో
అన్ని 100% మనము ఏర్పాటు చేయలేకపోవచ్చు. ఇలాంటి సంఘ సేవకర్తల ద్వారా మనం ప్రజల దహతిని తీర్చవచ్చు. మరి మనముగా దీన్ని మంచి సామాజిక సేవతో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీటిని అభినందన తెలుపుతూ ఇంకాను చాలామంది ముందు तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन आदिलाबाद के जिला सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी की कि म्यूनसिपल एजेंडे के आइटम्स को भी उर्दू में शाया किया जाए। जुमेरात को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन आदिलाबाद के वफद ने नई जिम्मेदारियां संभालने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद खमर अहमद से मुलाकात की और शालपोशी के बाद गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर महबूब खान, हमीदुल्ला अनवर, खिजर याफाई, अमीम शरीफ, शेख मोइस, शेख असमत अली मौजूद थे। जगतियाल जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज मुफ्त टेलरिंग कोर्स के इख्तितामी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जगतियाल ज़िला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने शिरकत की और टेलरिंग कोर्स हासिल करने वाले ख़वातीन में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अंजाम दी, जबकि 5 मुस्तहक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने खिताब करते हुए कहा कि घरेलू ख़वातीन ऐसे सिलाई तरबियती कैंप से इस्तेफ़ादा करते हुए रोज़गार से भी जुड़ सकती हैं। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पर जमात इस्लामी के खिदमात की सताइश की। इस मौके पर सदर शोबे ख़वातीन अर्शिया कौसर, ट्रेनर सदफ़ सिद्दीक़ा, आबिद ख़ान, ख्वाजा सलाउद्दीन, खलील अब्बासी, फजल बेग सीनियर जर्नलिस्ट व दीगर मौजूद थे। पहले तो बार ऐसा कोर्स पहले से वो लोग कर रहे हैं एज पर डिटेल्स गिवन। अब तक 10 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं और एवरी बैच में नियरली 50 to 60 ख़वातीनों को इस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दिया गया है और अब तक जो ज़रूरतमंद है उनको 46 ख़वातीनों को मशीन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। और बस प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद इमामुद्दीन साहब को, सोहेबुल हक प्रेसिडेंट साहब को और प्रेसिडेंट वुमेन विंग काउंसिल को, उसी से स्पीकर इंस्ट्रक्टर को कदम में पहुंचाया जाता है। ऐसा एक अच्छा रैपो और एक अच्छा आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ कि किसी की जिम्मेदारी से आप जो भी जिम्मेदारी में होना चाहिए और लोगों में दिलवाने की कोशिश के दरम्यान पहले आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा और पेशेंट भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि पहले ही दिन से आपका ऑर्डर शुरू हो जाए। तो एक बात है कि लास्ट टाइम भी मैंने गुजारिश की जमात इस्लामी हिंद की तरफ से कि आने वाले समय में ग्रुप 1 जो अभी अनाउंस किया है गवर्नमेंट की तरफ से, डेफिनेटली उसमें भी अपने मुसलमान बच्चियों को ट्रेनिंग की ज़रूरत तो ज़रूर आगे से भी मदद के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको एक कोचिंग सेंटर से आप कोचिंग सेंटर भी चलवाइए। शहर हैदराबाद के मादानापेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके चंचलगुड़ा के खबरस्तान में नौमौलूद लड़का दस्तियाब हुआ। मुकामी अवाम के मुताबिक 2 नामालूम खवातीन ऑटो में आकर खबरस्तान में इस बच्चे को छोड़कर चली गईं। मुकामी अफराद की नज़र जब इस बच्चे पर पड़ी तो फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस और मुकामी अफराद ने इस बच्चे को मलकपेट गवर्नमेंट एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बच्चे को इस मकाम पर छोड़ने वाली खवातीन की तलाश शुरू कर दी। मेरा नाम अरशद है। आज एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। शाह कॉलोनी चंचलगुड़े में मस्जिद इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के खबरस्तान में एक नवमौलूद बच्चे को 2 ख़वातीन ऑटो में आए, दिन में करीब 12:30-1 बजे के बीच में का टाइम था। हम लोग वहीं बैठे थे, शायद कोई किसी के घर में मिलने आए समझे। अगर वो ख़वातीन ऑटो में आके एक नवमौलूद बच्चे को, जिसका एम्पेलिकल कार्ड भी अभी नहीं कतरा हुआ है, वो बच्चे को ला के खबरस्तान में डाल दे के चले गए। जिसके बाद आजू बाजू घर वाले देख के बोले कि भाई खबरस्तान में बच्चा नज़र आ रहा। तो उसके बाद हम लोग जाके देखे तो नवमौलूद बच्चा है। उसको लेके हम लोग करीबी बस्ती दवाखाने में ले गए। पुलिस को इन्फॉर्म करे, मादानापेट PS से भी पुलिस के जवान आए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में लेके आए। यहाँ पर लोग एम्पेलिकल कार्ड कट लिए। बच्चे को थोड़े काफ़ी ज़्यादा रैशेस आ गए खबरस्तान में डालने की वजह से, कई जगह रैशेस आए, मारा लगे हुए हैं बच्चे को। इसके बाद यहाँ से नीलोफर हॉस्पिटल को बच्चे को शिफ्ट किया गया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस
क्या करती है देखना है। अभी तो हम लोग नीरोपर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ये हरकत करे उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन हो, ऐसे करने वालों को अब सख्त से सख्त सज़ा दी और जिसका बच्चा है उनको सही सलामत पहुँचाए। ये कई लोगों आज ऐसे लोग हैं जिसके लिए औलाद नहीं है तो इन लोग गली गली तड़प रही। कई फर्टिलिटी सेंटर्स पे लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी औलाद नहीं हो रही। खासकर कई लोग ऐसे हैं कि जिसको बच्ची हुई तो फेंक दे रही, बच्चों के लिए तड़प रही। आज जब बच्चा है पैदा हुए तो नामौलूद बच्चा है, ये ऐसी हरकत करना इंसानियत को शर्मसार करने वाला, जिसको औलाद नहीं है आप जाके उनसे पूछिए कि अरे आपको औलाद नहीं है कैसा महसूस होता। तो जिस आज औलाद होने के बाद भी ऐसी हरकतें करने वाले इन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ बोलने अल्फाज बाकी नहीं रहे। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना शाहिद है। ये जैसा ये इन्फॉर्मेशन अतराफ़ के लोगों को, बस्ती के लोगों को मालूम हुई, शाह कॉलोनी अतराफ़, हमारे को खुद फ़ोन आना स्टार्ट हो गए कि कोई हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तब तक हमारे को 25 से तक अबव कॉल आ गए। लोगों को जितनी औलाद की जिसकी अहमियत है वो लोग आज हमारे इतने फ़ोन्स कर रहे हैं। जैसा मालूम हुआ हमारे को, हम यही चाह रहे हैं कि जैसे ये जिसका बच्चा है उसको सही सलामत पहुंच जाए, अगर नहीं तो उसके बाद जो कार्रवाई करके किसी के जिसके हैंड ओवर करना है, जिसको पेश करना है हम उसको पेश करेंगे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अपने जो आजकल जो हरकतें कर रहे हैं, जो ये किसी का भी होगा, ये हमारे हो या कोई गैर मामूली, मगर ये बहुत गलत हरकत है। हम अगर वहाँ पर कब्रस्तान में अतराफ़ में कुत्ते भी फिर रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे बच्चों को कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये 12:30 से लेकर 1 AM के अंदर हुआ से जी। और मशहूर साइंसदान सर सीवी रमन के यौम पैदाइश के संबंध में आइडियल स्कूल निर्मल में साइंस डे मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ उन्वानात के तहत साइंसी मॉडल्स पेश करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ और दीगर ने शिरकत की। वरंगल में वाक़ दरगाह रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 728वां उर्स शरीफ मनाया गया। सैयद आरिफुद्दीन हुसैनी सदर मस्जिद रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 25 सालों से उर्स की तक़रीबात बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जा रही हैं। इस उर्स शरीफ में मेहमान खुसूसी सैयद शाह अली ख़ादरी उर्फ उबैद बाबा ने शिरकत की, जबकि बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ज़ायरीन शरीक रहे। रोशन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह 775 भी आए, जिस तमन्ना लेकर आए इंशाअल्लाह उनकी तमन्ना पूरी करेगा, और जो अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे इंशाअल्लाह वो उनकी मुराद पूरी होगी। इस आस्थाने को तकरीबन 25-30 साल से उरूज में लेकर आ रहे हैं। इंतज़ामी कमेटी सदर सैयद शाह आरिफुद्दीन हुसैनी और दीगर जो अफराद हमारे साथ हैं, उनका भी मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्र अदा करता। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जारी किया मेगा DSC का नोटिफिकेशन। रियासत में असातिज़ा के 11,062 मखलूआ जायदादों को किया जाएगा पूर्व। दारुसलाम में 2 मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं यौम तासीस तकरीब। जनरल सेक्रेटरी पाशा खादरी ने तमाम मजलिसी कायदीन और अरकान और मुहिब्बान मजलिस से शिरकत की ख्वाहिश की। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने की सिंगापुर के काउंसिल जनरल की टीम से मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी के लिए सिंगापुर सनतकारों को आगे आने का दिया मशवरा। BRS वर्किंग सदर KTR का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज, कहा आ जाए दोनों करेंगे मल्काजगिरी लोकसभा सीट से मुकाबला। डॉक्टर अंबेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अगली किस्त फौरी की जाए जारी। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का रियासती हुकूमत पर जोर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।